मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आइए आज हम कुछ समय मनोचिंतन करेंगे मलाकी भविष्यद्वक्ता के पुस्तक के बारे में। लेखक परिचय इस प्रकार होता है। मलाकी नबी पुस्तक का लेखक है। इस नाम का अर्थ मेरा संदेश होता है। नबी के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके निर्भीक एवं प्रभावशाली संदेशों से उसका व्यक्तित्व प्रकट होता है। वो एक निडर, ओजस्वी, उत्साही तथा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसने संपूर्णता से अपने व्यक्तित्व तथा समर्पण से परमेश्वर के संदेश लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाया। इस पुस्तक का लेखन काल मलाकी की भविष्यवाणी की तिथि का निश्चय पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, किंतु जिन पापों की उसने भर्त्सना की है ये वे ही थे जिनका वर्णन एज्रा और नेहमिया ने भी किया है। अतः यह माना जाता है कि इसी काल के दौरान अर्थात 445 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व के बीच मलाकी ने भविष्यवाणी की है। इस पुस्तक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसी प्रकार होता है। 538 ईसा पूर्व में यहूदी बंधुआई का प्रथम दल अपने अगुवे जरुब्बाबेल और यहोशू के साथ बाबुल के निर्वासन से यरूशलेम लौटे हुए यहूदी उत्साह से परिपूर्ण थे कि अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करें और अपने धर्म की पुनर्स्थापना करें, किंतु विरोध के कारण वे शीघ्र निराश हो गए। ऐसे समय में हागे और जकरिया भविष्यद्वक्ताओं ने उन्हें अपने प्रेरणादायक संदेशों से उत्साहित किया, जिससे वे पुनः मंदिर के निर्माण में लग गए। उन्होंने मंदिर का निर्माण 516 ईसा पूर्व में पूर्ण किया। 558 ईसा पूर्व में एज्रा याजक दूसरे दल के साथ बाबुल की बंधुआई से यरूशलेम लौटा। उसने भी यरूशलेम में सुधार कार्य किया। आप देख सकते हैं एज्रा 7 का 7, 11 का 26। 13 वर्ष पश्चात 445 ईसा पूर्व में नेहमिया अंतोसिया राजा से अधिकार पत्र प्राप्त कर यरूशलेम पहुंचा। एज्रा और नेहमिया दोनों ने मिलकर यरूशलेम के जीर्णोद्धार का कार्य किया, साथ ही लोगों की आत्मिक अगुवाई की ताकि वे परमेश्वर की ओर फिरे। नेहमिया 8 का 9 में हम देख सकते हैं। बंधुआई से वापसी तथा मंदिर के पुनर्निर्माण के पश्चात लोग परमेश्वर की निकटता में बने रहने के बजाय परमेश्वर से दूर होने चले गए। धार्मिक गतिविधियों ढली पड़ गई और लोग मूसा की व्यवस्था से फिर गए थे। याजक भी स्थायी लालची, भ्रष्टाचारी तथा अनैतिक हो गए, जो लोगों को परमेश्वर की निकटता में होने में असफल थे। धर्म मात्र परंपरा पूरी करना रह गया था। सहती एवं आडंबर धार्मिकता ही में लोग अंतरजातीय विवाद तथा तखालीफ जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, जिनकी परमेश्वर ने स्पष्ट इनके द्वारा कोई पीड़िया और भी भ्रष्ट उत्पन्न हो रही थी। इसी प्रकार से यरूशलेम की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति बहुत गंभीर एवं भ्रष्ट थी। इस पुस्तक की रूपरेखाएं, पहला जो है शीर्षक 1 में देख सकते हैं। दूसरा जो है परमेश्वर का इसराइल के प्रति प्रेम, पहला अध्याय 2 से लेकर 5 तक। तीसरा जो है इसराइलियों के पाप, आप देख सकते हैं पहला अध्याय 1 का 6 से लेकर 10। इस पुस्तक की विशेषताएं इस प्रकार होता है। मलाकी की किताब अन्य भविष्यद्वक्ताओं की किताब से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि इसमें कोई एक संदेश नहीं है। इस पुस्तक में मलाकी ने लोगों तथा धार्मिक अगुवाई की विभिन्न कमजोरियों को स्पष्ट किया है। उन्होंने विभिन्न प्रश्नों तथा शाखाओं को प्रश्न के रूप में लोगों का प्रबंधित बनकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया तथा परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर परमेश्वर के उत्तर तथा लोगों के विरोध के समाधान लोगों के सामने प्रस्तुत किए। उसने अपनी पूरी पुस्तक में परमेश्वर के प्रेम तथा लोगों की विश्वासघात की चर्चा की है। उसने लोगों को सच्चा पश्चाताप करने के लिए आह्वान किया तथा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए चुनौती दी। यह पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन तथा अग्रदूत की भविष्यवाणी है। इसके पश्चात इसराइल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले
के रूप में उन्हें किसी भी भविष्यद्वक्ता की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसी प्रकार ये पुस्तक पुराने नियम की अंतिम पुस्तक होने के नाते मसीही संबंधित आशा के साथ समाप्त होती है और नए नियम में इस आशा की पूर्ति होने के कारण दोनों के बीच एक घनिष्ठ कड़ी मानी जाती है। पुस्तक से हमें क्या शिक्षा मिलता है? पहला जो है, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और अपने चुने हुए लोगों के प्रति उसका प्रेम भी हमेशा एक सा बना रहता है। हमें भी उसे अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण और सारे शक्ति से प्रेम करना चाहिए और जीवन की हर एक परिस्थिति तथा हर क्षण में उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।